छद्मवेश कल्कि भगवान का। हेलो फ्रेंड्स, छद्मवेश कल्कि भगवान का क्या है? ये संत रविदास जी की भविष्यवाणी का एक कोड है जिसको बहुत से एस्ट्रोलॉजर डिकोड कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने भी इस पर एक वीडियो बनाया था 10 महीने पहले, जीते जी कई बार मरेगा इस टाइटल से। और छद्मवेश और जीते जी कई बार मरने का क्या अर्थ है, इसको अच्छे से डिकोड किया था। पर हमारे पास फिर से एक रिक्वेस्ट आई है इस पर वीडियो बनाने की। जिनका ये सजेशन है कि हमें इस पर वीडियो बनाना चाहिए, उनके सजेशन में कुछ खास पॉइंट्स हैं, इसलिए हम फिर से इस वीडियो को लेकर आए हैं। हमारे अनुसार तो छद्मवेश का यही अर्थ है जो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि अपनी योग माया को स्वयं के अधीन करके भगवान अपनी शक्तियों को सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं और बिल्कुल साधारण मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। इस तरह उनको साधारण मनुष्य तो बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते हैं। और अपने एक वीडियो में वो कौन सी ऊर्जा है जो भगवान को पहचानती है, इसमें बताया है कि चूँकि कल्कि भगवान विष्णु ही हैं, तो देवी लक्ष्मी उन्हें पहचानती हैं और कोई उन्हें नहीं पहचानता है। अर्थ देवी लक्ष्मी तो उन्हें पहचानती हैं पर कोई उन्हें दूसरा पहचानता नहीं है। कारण इस समय भौतिकवाद चरम पर है। बहुत सी युवक युवतियाँ फैशन मेकअप करके आकर्षक बन के घूम रहे हैं। ऐसे में लोग जो पौराणिक कहानियों में ऑलरेडी घूम रहे हैं, नीले रंग वाले पुरुष को, पीली आभा वाले पुरुष को, हाथों में चक्र लेकर घूमते हुए पुरुष को ढूंढते हैं, तो उन्हें भगवान कहाँ से दिखाई देंगे? वो सामने से होकर निकल जाएंगे तो भी मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, चाहे इसे कली की माया समझें या हरि की माया। छद्मवेश यही है कि माया से घिरे हुए प्राणी भगवान को देखकर भी पहचान नहीं पाएंगे, अन्यथा वो अत्यंत ही सुंदर मुखाकृति वाले और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी हैं और इस बार भगवान गौर वर्ण के ही हैं। आजकल के युवकों की ही तरह उनका पहनावा है, किसी रंग विशेष या टिपिकल वस्त्र वो पहनते हों, कंठी माला में घूमते हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनका व्यक्तित्व और सौंदर्य अलौकिक है, हाव भाव बहुत ही आकर्षक और सौम्य है। सुंदरता में तो वो भगवान राम की तरह ही अभिराम हैं और किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष को वो अपने पहनावे से बिल्कुल भी नहीं दर्शाते हैं। जैसे आम लोग हैं वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। ये बात अलग है कि व्यक्तित्व से स्पष्ट पता चलता है कि वो कोई अत्यंत विशेष हैं, पर चूँकि मनुष्य माया से घिरे हैं तो उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। और जिन्होंने हमें ये सजेशन दिया है, उनका कहना है कि भगवान जब सामने आएंगे तो सफ़ेद वस्त्रों में होंगे और इंडियन आर्मी की कैप उनके सिर पर होगी। वैसे जितना हम अपनी समझ से भगवान को जानते हैं तो वो टेक्निकली स्किल्ड मैन हैं, यानी सॉफ्टवेयर उनका फील्ड है और उनके सर पर घने सुंदर बाल भी हैं। पर जैसा कि संत रविदास जी की भविष्यवाणी में उन्होंने कहा है कि वो अद्भुत सेनानी होगा और इसी भविष्यवाणी में तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, ऐसी बात भी कही गई है। तो बहुत संभव है कि भगवान किसी युद्ध जैसी परिस्थिति में लोगों के सामने आए और इंडियन आर्मी में इंडियन नेवी की ड्रेस ही सफ़ेद रंग की है, तो हो सकता है कि वो इंडियन नेवी में हो और इसलिए उनके सर पर इंडियन नेवी की कैप भी हो। ये चूँकि उनका विचार है, हो सकता है कि भविष्य में सत्य हो। जहाँ तक हमारी बात है तो हम भगवान राम, भगवान कृष्ण चैतन्य और भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक रहस्यों को तो समझते हैं, पर भविष्य में भगवान किन परिस्थितियों में और किस वेशभूषा में दिखेंगे, इस पर हमारा कोई अनुमान नहीं है। इतना तो हमें पता है कि लक्ष्मी नारायण का मिलन ही सतयुग की स्थापना करेगा, पर भविष्य में ये सब कैसे क्रिएट होगा, इसका हमें कोई स्पष्ट अनुमान नहीं है। फिर भी हमारा मानना है कि हमारे बहुत से व्यूअर्स डिवाइन सोल्स है और बहुत संभव है कि उन्हें वो पता हो जो हमें नहीं है, इसलिए किसी के भी अनुमान को नकारा नहीं जा सकता है। अब भविष्य ही बताएगा कि भगवान हमारे सामने किस रूप और किन परिस्थितियों में आएंगे और जिस भी रूप और वेशभूषा में वो सामने आएंगे, पर आएंगे तो हम सबके लिए ही यही पर्याप्त है। हरिओम।